प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे कि लगन कुंडली में प्रथम, पंचम और नवम भाव को हम त्रिकोण भाव कहते हैं और लघु पाराशरी कहती है कि ये जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं ये सदैव शुभ होते हैं, यानी कि सदैव आपके लिए कुंडली में शुभ और अच्छा फल करने वाले ये होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दो बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। जिन ग्रहों की एक ही राशियाँ होती हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा, तो जब ये त्रिकोण के स्वामी होते हैं तो ये सदैव शुभ फल करते हैं। लेकिन जिन ग्रहों की दो राशियाँ होती हैं उनकी दूसरी राशि 6, 8, 12 यानी कि त्रिक भाव में पड़ सकती है या 3, 6, 11 त्रिशडाय भाव में पड़ सकती है, यानी कि किसी अशुभ भाव में पड़ सकती है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात होती है कि कोई भी ग्रह होता है वह अपनी मूल त्रिकोण राशि का सदैव ज़्यादा से ज़्यादा फल करता है सामान्य राशि की अपेक्षा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि कैसे त्रिकोण का स्वामी होते हुए भी किसी ग्रह में शुभता कम आ जाती है या उसमें कुछ अशुभ प्रभाव भी आ जाते हैं। कन्या लगन की आप कुंडली लेते हैं तो उसमें पंचमेश आपके बनते हैं शनि जी। पंचम भाव में मकर राशि पड़ती है जो कि शनि जी की साधारण राशि है। तो त्रिकोण का स्वामी होने से सदैव शुभ, यानी कि शनि जी उस कुंडली में अच्छा फल करेंगे। लेकिन शनि जी छठे घर के भी स्वामी होते हैं जिस पर की मूल त्रिकोण राशि पड़ती है। अब कोई भी ग्रह होता है वह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही ज़्यादा से ज़्यादा फल करता है। तो शनि जी छठे का फल ज़्यादा करेंगे अपेक्षाकृत पंचम भाव के। इस प्रकार से शनि जी में रोग, ऋण, शत्रु यानी कि अवरोध, रुकावट, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं आ जाएंगी। दूसरी चीज़ ये भी समझना होगा कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव का स्वामी हो उसका नैसर्गिक गुण, धर्म और स्वभाव क्या है, क्योंकि ग्रह दो प्रकार से ही फल करता है। एक तात्कालिक फल करता है जो कि भाव स्वामित्व के आधार पर होता है और दूसरा वह अपना नैसर्गिक गुण, धर्म और स्वभाव का फल करता है। जब कोई ग्रह अपने नैसर्गिक गुण, धर्म और स्वभाव का फल करता है तो वह सदैव ही उस फल को बरकरार रखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वह उसका नैसर्गिक है। जैसा उसका बल होगा वैसा ही वह प्रभाव देगा। तो शनि क्या है? दुख का कारक है, संघर्ष का कारक है, मेहनत का कारक है, अवरोध और रुकावट का कारक है, देरी का कारक है। ऊपर से छठे घर में मूल त्रिकोण राशि पड़ने से छठे घर का फल रोग, ऋण, शत्रु यानी कि अवरोध, रुकावट, बाधाएं, संघर्ष, ये शनि में विशेष रूप से लक्षण आ जाते हैं। तो शनि यहाँ त्रिकोण का स्वामी होते हुए भी अशुभ फल ज़्यादा करेगा, शुभ फल अपेक्षाकृत कम करेगा। क्यों? क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे घर में जाने से छठे घर के जितने भी प्रभाव होते हैं वो शनिदेव में लक्षण में आ जाते हैं। ऊपर से पंचम भाव में सामान्य राशि है तो साधारण ही फल शनि जी यहाँ पर करने वाले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे कि केंद्र का स्वामी जो होता है वह तटस्थ होता है। अब यहाँ पर भी दो लॉजिक बनती है। एक तो जो केंद्र के स्वामी होते हैं, अगर नैसर्गिक कोई शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी है तो वह अपनी शुभता खो देता है। इसका मतलब ये नहीं कि अशुभ हो गया, बल्कि उसकी शुभता काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और जब कोई ग्रह नैसर्गिक पापी होकर केंद्र का स्वामी होता है तो वो अपनी अशुभता खो देता है। अशुभता खोने का मतलब ये होता है कि वह शुभ नहीं हो गया है, बल्कि उसकी अशुभता में, उसके पाप प्रभाव में कमी आ गई है। अब यहाँ पर दो चीज़ें निर्भर करती हैं। केंद्र भाव चतुर्थ, सप्तम और दशम में विशेष रूप से होते हैं और ये तटस्थ यानी कि न्यूट्रल होते हैं। तो जब कोई ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह शुभ फल करेगा या अशुभ फल करेगा, कि उसकी दूसरी राशि कुंडली के किस भाव में है। अगर उसकी दूसरी राशि कुंडली के शुभ भाव में है तो उसकी शुभता बढ़ेगी, और अगर दूसरी राशि कुंडली के अशुभ भाव में है तो उस ग्रह की अशुभता बढ़ेगी। तो आपको ये समझना होगा कि केंद्र के स्वामी तटस्थ होते हैं, लेकिन उनकी दूसरी राशि पर यह डिपेंड करता है उनका फल कि शुभ फल करेंगे कि अशुभ फल करेंगे। कोई ग्रह मान लीजिए केंद्र का स्वामी है, उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ गई, तो केंद्र और त्रिकोण का रिलेशन होने से यहाँ पर केंद्र का स्वामी तटस्थ ना होकर शुभ फल करेगा। लेकिन चूंकि केंद्र तटस्थ भाव है, वहीं पर आपने देखा कि जो केंद्र का स्वामी है वह केंद्र का स्वामी साथ में उसकी जो दूसरी राशि होती है वह किसी त्रिशडाय में या 6, 8, 12 त्रिक भाव में पड़ गई, तो केंद्र तो तटस्थ हो गया, लेकिन त्रिशडाय या त्रिक अशुभ भाव हो गए तो सम, न्यूट्रल और अशुभ, तो ये अशुभ फल ही करेगा। इस तरीके से केंद्र के स्वामी ग्रह का निर्धारण किया जाता है कि वह लगन चार्ट में शुभ फल या अशुभ फल कैसे करेगा। इसके बाद प्रिय दर्शकों हम एक चीज़ देखते हैं कि दूसरा भाव और 12वां भाव हमने कहा सम होते हैं, ये भी न्यूट्रल कहे गए हैं। इनके दो प्रकार से फल देखने में आते हैं। जिन ग्रहों की एक ही राशियां हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा, अगर ये दूसरे घर के स्वामी या 12वें घर के स्वामी आपकी लगन कुंडली में बनते हैं तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो ये बनेगा कि सूर्य या चंद्रमा अगर द्वितीय या द्वादशेश हैं तो जिस भाव में होंगे उस भाव के स्वामी के अनुसार फल करेंगे और जिस ग्रह के साथ होंगे वैसा फल करेंगे। लेकिन जिन ग्रहों की दो राशियां होती हैं
बाकी अन्य जो 5 ग्रह हैं, अगर वह द्वितीयेश या द्वादशेश हैं तो वो शुभ फल करेंगे या अशुभ फल करेंगे, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी दूसरी राशि कहाँ है और उनकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर है। ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि गुरु जो होता है वृश्चिक लगन की कुंडली में गुरु दूसरे घर का और पंचम भाव का स्वामी होता है, तो गुरु द्वितीय होने से जो होता है अपनी इतर राशि यानी कि दूसरी राशि का फल करने वाला यहाँ पर बनेगा। अब गुरु की दूसरी राशि कहाँ पर है, तो दूसरी राशि मीन राशि पंचम भाव में है, पंचम भाव त्रिकोण है। तो वृश्चिक लगन कुंडली में गुरु द्वितीय होने से समभाव का स्वामी होने से अपनी दूसरी राशि मीन राशि का फल ज़्यादा करेगा, तो यानी कि वह त्रिकोण का भी फल करेगा। तो गुरु इसलिए शुभ ही माना जाएगा, पूर्ण रूप से शुभ माना जाएगा। इसके बाद प्रिय दर्शकों हम बात करते हैं त्रिशदाय भाव। त्रिशदाय भाव कुंडली में कौन से होते हैं, तीसरा, छठा और 11वां भाव होते हैं। लघु पाराशरी के अनुसार भाव स्वामित्व के आधार पर तात्कालिक रूप से त्रिशदाय को अशुभ भाव का स्वामी माना गया है। तीसरा भाव अशुभ होता है पापी, छठा उससे अधिक और जो 11वां होता है सर्वाधिक पापी माना गया है। क्रमशः तीसरा, छठा और 11वां को उत्तरोत्तर पापी माना गया है। अब दोस्तों त्रिशदाय भाव के स्वामी अशुभ होंगे या उनकी अशुभता में कमी होगी या वृद्धि होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी दूसरी राशि और मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर स्थित है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुला लगन की कुंडली हम लेते हैं और तुला लगन की कुंडली में गुरु तृतीयेश और खष्टेश होता है, 2 अशुभ भावों का स्वामी होता है त्रिशदाय का। तो अगर आप कहेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी होने से गुरु अशुभ फल करेगा, तो छठा घर भी त्रिशदाय का दूसरा सबसे पापी भाव है, वहाँ पर भी वो अशुभ फल करेगा। यानी कि गुरु की दोनों राशियाँ त्रिशदाय भाव में पड़ने से गुरु यहाँ पर काफ़ी अशुभ और पाप प्रभाव देने वाला होता है। लेकिन यह तात्कालिक प्रभाव होता है दोस्तों। तात्कालिक प्रभाव उसे कहते हैं जब आप अशुभ भाव के स्वामी होते हैं लघु पाराशरी के विशेष नियम के अनुसार। लेकिन क्या गुरु अपना नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु विवेक का कारक है, गुरु धर्म और अध्यात्म का कारक है, गुरु टीचिंग का कारक है, शिक्षक का कारक है, ज्योतिष और अध्यात्म का कारक है, गुरु धन का कारक है। तो गुरु अगर बलवान होता है तुला लगन की कुंडली में, तो यह निर्धारित करता है कि वह कैसे अपने कारकत्व को विशेष रूप से फलित करेगा। यानी कि जिन जिन चीज़ों का कारक है उनका फल कैसे गुरु विशेष रूप से आपको प्रदान करने वाला है। अगर बल हुआ तो गुरु कारकत्व को तो वृद्धि करेगा, लेकिन फिर भी जहाँ बैठेगा तात्कालिक रूप से उन भावों में तीसरा घर त्रिशदाय में मेहनत का होता है, संघर्ष का होता है, पराक्रम का होता है। कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष, मेहनत और पराक्रम करना पड़ेगा। छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। रोग ऋण शत्रु को जब आपको समझना होगा तो इसके लिए आपको प्रिय दर्शकों अवरोध, रुकावट और बाधाओं को समझना होगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। यानी कि तुला लगन की कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति दो त्रिशदाय भाव के स्वामी होते हैं, तब आपको जो रिजल्ट करते हैं वह अवरोध, रुकावट और संघर्ष के बाद कोई चीज़ देंगे, इसके बाद वह मेहनत और पराक्रम के बाद ही देंगे। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में बली होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, अध्यात्म, ज्योतिष, पराक्रम, इन सब तमाम चीज़ों के कारक हैं, तो उसकी वृद्धि आपकी लगन चार्ट में वो कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम त्रिशदाय भाव का भी विवेचना लगन कुंडली के आधार पर करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है छठा, 8वां और 12वें भाव को हम लगन कुंडली में त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव के स्वामी हमेशा बुरे फल करते हैं। इसमें जो अष्टम भाव होता है उसका स्वामी सदैव बुरा फल करता है। अब जब त्रिक भाव लगन कुंडली के अनुसार भाव स्वामी के आधार पर अर्थात तात्कालिक फल में अशुभ फल देते हैं, तो जब ये अशुभ फल देंगे तो यहाँ पर फिर वही लॉजिक लगेगी कि जिन ग्रहों की 2 राशियाँ होती हैं उनकी मूल त्रिकोण राशि लगन कुंडली में किस भाव में पड़ती है। जब आप ये देखते हैं कि अगर मूल त्रिकोण राशि लगन कुंडली के किसी अशुभ भाव में पड़ गई तो पूरी तरीके से अशुभता का प्रभाव उनमें आ जाएगा। लेकिन अगर मूल त्रिकोण राशि उनकी दूसरी राशि किसी शुभ भाव में त्रिकोण में पड़ गई तो उनके अंदर कुछ शुभता भी आ जाएगी। इस तरीके से हम एक विवेचना करते हैं। मान लीजिए आप कि वृषभ लगन की कुंडली बनती है। वृषभ लगन की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश बनते हैं। अष्टम भाव त्रिक भाव होता है। अब जब त्रिक भाव होता है तो गुरु जी तो यहाँ पर अकारक हो गए, विशेष रूप से हानिकारक हो गए। हानिकारक हो गए क्योंकि अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं, बाधाओं को देखते हैं, संघर्ष को देखते हैं, विलंब को देखते हैं। तमाम तरीके के जीवन में जो लक्ष्य प्राप्ति में जितनी भी बाधाएं आती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम अष्टम भाव से देखते हैं। इसके बाद में उनकी दूसरी राशि जो कि मीन राशि होती है वह त्रिशदाय भाव में पड़ती है। त्रिशदाय भाव का मतलब एकादश भाव में पड़ती है। तो वहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति तात्कालिक रूप से अकारक हो गए।
तो अब गुरुजी कुंडली में जहाँ भी बैठेंगे अष्टम भाव का फल करेंगे, यानी कि कोई भी चीज़ प्राप्त में आपको संघर्ष, बाधा ये विशेष रूप से आएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर गुरु बली हुए तो जिन जिन चीज़ों के कारक हैं या अगर स्वाग्रही हो गए तो उन भावों को, ऑब्स्टेकल्स को इम्प्रूव करेंगे और उसका विशेष रूप से फल करने लगते हैं। इस तरीके से हम समझने का विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं कि कैसे लगन कुंडली में कोई भी ग्रह तात्कालिक रूप से अशुभ भाव का स्वामी होकर अशुभ फल देता है, उन भावों की अशुभता को बढ़ा देता है, अपने में समाहित कर लेता है। लेकिन बली होने पर जिन जिन चीज़ों का कारक है नैसर्गिक गुण, धर्म और स्वभाव का, वह विशेष रूप से पॉजिटिव फल ही करता है। जय सिया राम जी की। धन्यवाद, प्रणाम।